आज मैं गाइज टाटा स्टील जो है हमारे इंडिया का जो मेजर है, जो इंडिया का मेजर मतलब मैं आपको देखा तो ये इंडस्ट्री में जो स्टील का उत्पादन है वो हमारे एशिया मार्केट में सबसे पहले नंबर पे इंडिया पे आता है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो चीन उत्पादन उसका भी ज़्यादा करता है, लेकिन अभी चीन में फ़िलहाल कुछ सही नहीं है। तो उसके हिसाब से हमें इसकी स्टील की मांग बढ़ रही है। तो उसमें मैं टाटा स्टील का लॉन्ग पोजीशन इस वीडियो में और शॉर्ट पोजीशन दोनों ही पोजीशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गाइस टाटा स्टील का चार्ट है। आज टाटा कंपनी पे है हमारे। टाटा कंपनी पर तो लोगों का कई सालों से ही विश्वास है, और ये रतन टाटा जी सर जब से ये कंपनी चला रहे हैं तब से ये कंपनी ग्रो कर रही है। कुछ अप डाउन आते हैं लेकिन फिर भी ये कंपनी का नाम ही अच्छा है। तो हम इस स्टील को लेके अथोराइज है, क्योंकि स्टील हमारे देश में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग है स्टील का वर्ल्ड वाइड में तो चीन ही सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन एशिया के मार्केट में सबसे ज़्यादा स्टील का जो एक्सपोर्ट हम करते हैं तो वो इंडिया पे आता है। और अब चीन के कुछ माहौल ठीक नहीं है, कोविड के कारण अभी वहाँ पर 2-3 महीनों से वहाँ पर केस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी तो वो घट गए हैं, लेकिन वो 2 वीक से वो केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो उस वहाँ से स्टील की मांग ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे स्टील एक्सपोर्ट करने के लिए भी कई सारी कंपनियां है, सेल है, नाल्को है, वेदांता है, JSW स्टील है। लेकिन ये टाटा स्टील का ये चार्ट स्लिप भी हुआ था, ये 1100 पे था उससे, क्योंकि इसमें 7 कंपनी मर्ज करने के लिए ये चार्ट को 100 पे फिसल के आया था। अब ये चार्ट कई बार 100 से लेके 120, 115, 110, 120, 115 वो 20 पॉइंट का ही मूवमेंट दिखा रहा है। तो आज ये चार्ट की हम बात करें तो आज 6 तारीख को ये चार्ट गिरा और ये इसमें से डाउन हो गया था, और ये डाउन होके आज ये चार्ट आ गया है 11 पे आ गया है 111 पे आ गया है। अब ये यहाँ से खड़ा होगा ये, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है, इसने यहाँ से रिमूव किया था, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग आप देखिए यहाँ पे जो है वो जो एक स्प्रिंगिंग बॉटम का एक आया था और उससे नीचे, और ये मूविंग एवरेज से नीचे आया और ये फिसल के हुए ये 20 दिन का मूविंग जो एवरेज है वो 20 दिन का मूविंग एवरेज है। वो 20 दिन मतलब वो 20 दिनों से जो सभी प्राइस है उसको इक्वल होके ये एवरेज बना है। तो आज इसका प्राइस 111 पे टिका है। अब इसको देखेंगे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए कितना पोजीशन है और ये शॉर्ट टर्म के लिए। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता दूं कि टाटा पे तो भरोसा है ही हमको, लेकिन शॉर्ट टर्म पे मैं बता दूं कि अभी ये थोड़ा सा गिरेगा। उसका पहला सपोर्ट मैं आपको बता दूं वो नीचे तक आएगा, क्योंकि उसका पहला सपोर्ट ये उससे भी नीचे था, नहीं था ऐसा नहीं है, उससे भी नीचे था। तो उसका पहला सपोर्ट मैं आपको बता दूं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 109 और 108 का, वो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि उस बीच वो कई दिनों तक टिका हुआ नहीं था, उस ऐसा नहीं है, टिका हुआ था। और उसके बाद वो सीधा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसका लेता है 105 का, 105 उसका दूसरा सपोर्ट है। तीसरा सपोर्ट है 100 का, उसका तीसरा सपोर्ट है। और ऊपरी लेवल के तो ये जिस तरह से उसकी मांग ज़्यादा बढ़ती है उसी तरह से उसका ऊपरी लेवल का सपोर्ट आने वाला है। उसका ऊपरी लेवल का सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखते हैं ये 111 से ये नीचे गिरेगा तो आपको 3 सपोर्ट ध्यान में रखना है। पहला सपोर्ट जो नज़दीक का है वो 109 का है, अगर वो भी तोड़ दे तो 105 106 का, वो दो सपोर्ट में भी आप लग सकते हैं। और उसको भी तोड़ दे तो आप 100 का सपोर्ट, उसके नीचे जा नहीं सकता। अगर उसके नीचे गया तो उसको खड़ा होने के लिए थोड़ा सा देर लगेगा, फिर भी खड़ा होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, खड़ा होगा और ऊपर जाएगा ऊपर। आज अब देखते हैं इसका कॉल पोजीशन। शॉर्ट में जो सेलिंग कर रहे हैं, जो रोज के रोज इंट्राडे कर रहे हैं, उसके लिए हम बता दें, उसके लिए हम स्ट्रेटेजी है हमारे पास, उसके लिए हम बता ही देंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो ये NSE की वेबसाइट है, उसमें कॉल पुट की जो सारी लिस्ट आती है ऑप्शन जिनकी, वो उसमें भी ऑप्शन मैं दिखा दूँ आपको। अभी ये एक 111 पर मैंने आपको कहा था ठीक है, वहाँ पर कॉल लेने वाले 392 लोग हैं, 392 लोग हैं। और यहाँ कॉल पोजीशन जो आप देख सकते हैं, मेरी ये फिंगर है उस
455 का ये है पुट वाले। उसके नीचे जो 2474 का ये कॉल लेने वाले हैं और ये पुट लेने वाले 1801 के वो है लेने वाले। उसके नीचे वो घटते जा रहा है। फिर वहाँ वो दूसरा सपोर्ट मैंने आपको बात कहा था कि दूसरा सपोर्ट 105 और 106 के बीच में है। वहाँ पर कॉल लेने वाले 661 है और 106 पे लेने वाले 664 है, वो मैंने बताया। उसके नीचे तो मुझे लगता ही नहीं, क्योंकि 100 पर यहाँ वो कॉल लेने वाले 350 है, फिर यहाँ घटता जा रहे तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पुट पे नीचे की तरह से ये बड़ा सा 100 पे मैंने बोला था आपको, तीसरा जो मेन सपोर्ट है वो 100 पे कितने का है, वो 100 पे है 1941 का। वो तीसरा मेजर सपोर्ट है हमारा कि कुछ भी हो जाए, मार्केट कोई कारण से गिर जाए, कुछ बुरी खबर आ जाए तो उसका लास्ट सपोर्ट है। उसके बाद कोई पुट भी लेने वाले नहीं है और कॉल भी लेने वाले नहीं है, तो हम उसके आगे का सपोर्ट यानी उसके आगे वो कितने तक जाएगा तो आप देख ही सकते होगे कि 112 पे 1052 शेयर है, फिर 113 पे 769 शेयर है, फिर 114 पे है 834 और 115 उस पे है 3492 और 117 पे है 1042 शेयर है। और लास्ट 120 मैंने कहा था कि ऊपरी लेवल तक 120 उसके शेयर है 4356, तो उसके ऊपरी लेवल तक की है। और ये पुट की बात करें तो पुट में ऊपरी लेवल तक कोई नहीं है, क्योंकि पुट में होगा ही नहीं, क्योंकि पुट में ऊपरी लेवल तक चलो किसी ने भी लिया, लेकिन निचले स्तर तक वो हमें 105 जो मैंने बोला था वो मेजर सपोर्ट है, वो दूसरा 105 और लास्ट का है वो 100 का, वो दो पे लेने वाले ज़्यादा है पुट ले लेना। बाकी कॉल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन शॉर्ट पोजीशन आ सकती है तो 109 के पास और 110 वो दोनों ज़्यादा है, और 109 आपको छोड़ दो, फिर भी 108 और 110 उस पर ज़्यादा है, तो वो हमारा सपोर्ट होगा। और ऊपरी लेवल तक रजिस्टेंस मैं आपको बता दूं कि वहाँ कहाँ तक जा सकता है, तो उसका पहला रजिस्टेंस है 111 पे वो ट्रेड कर रहा है। अभी मार्केट बंद हो चुका है, लेकिन वो 111 पे ट्रेड कर रहा है, तो उसका पहला सपोर्ट हम देखेंगे 114 या 115 या 114 उसका पहला सपोर्ट है, पहला रजिस्टेंट है सॉरी। और उसका दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में बड़ी छलांग लगाऊँ तो 120 है, और शॉर्ट छलांग लगाऊँ तो 117 है। 115 और 114 के बीच फिर मैं दो ही, लेकिन वो बड़ी छलांग लगाते हो तो 120। और लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं आपको बता दूँ ये 2 से 3 साल तक इसको रखेंगे तो इसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। अभी मार्केट चल रहा है, ओवरसोल हो गया थोड़ा मार्केट, और चुनाव भी है गुजरात के, तो वो कल चुनाव के कारण भी कुछ मार्केट में हिलचाल होगा वो तो है, लेकिन अगले साल 2023 में वो मंदी के कारण इसमें क्या आ सकता है, मंदी के कारण ये स्टॉक जितना गिरेगा उतना आप ले लीजिए, क्योंकि स्टील ऐसा है कि स्टील हमें कोई भी जरूरियात जीवन जरूरियात में स्टील हमें मदद रूप आता ही है, इसलिए स्टील में लॉन्ग पोजीशन बना के बैठने के लिए सही है। लेकिन शॉर्ट पोजीशन या इंट्राडे डे टू डे ट्रेडिंग उसके लिए हमें ऑप्शन चेन को देखकर मैंने जो सपोर्ट बताए हैं वो सपोर्ट ध्यान में लेकर ही आप चलना, तो आपको कुछ ज़्यादा अगर नुकसान नहीं होगा, आपको कुछ फायदा होगा। लेकिन लॉन्ग पोजीशन में आप देखें या ना देखें, मैं आपको बता दूं लॉन्ग पोजीशन में मुझे लंबे टारगेट दिख रहे हैं। मैं पहला टारगेट देता हूं आपको 150 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट है 180 का, और तीसरा तो आप 200 के ऊपर चला गया तो वो शेयर तो फिर जाएगा, वो शेयर कभी रुकेगा नहीं, लेकिन वो लंबी अवधि के लिए 1.5 साल 2 साल तक के लिए उसको टाइम देना पड़ेगा, वो चलेगा, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट है, मंदी है, तो धीरे धीरे करके चलेगा। और डे टू डे का तो मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस टाटा पे आप बने रहिए, आपको भरोसा है टाटा पे, मुझे भी भरोसा है, और ये जितना गिरेगा उतना आप लॉन्ग के लिए मैं बता रहा हूँ, जितना गिरेगा आप उतना खरीद के रखिए, आपके लिए पैसा और फायदे बना कर ही जाएगा ये टाटा का शेयर। थैंक यू।